हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है नगर पालिका परिषद भर्ती 2026 की तरफ से, जिसके अंदर डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के ऊपर भर्ती आ चुकी है। देखिए दोस्तों, पूरे 6 साल के लंबे इंतजार के बाद नगर पालिका परिषद के अंदर यह भर्ती निकल के आई है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार ये मौका हाथ से नहीं जाने देना, क्योंकि मेरे भाई ये एक परमानेंट ग्रुप सी की पोस्ट है। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको 65,000 रुपए महीना तनख्वाह मिलेगी, क्योंकि दोस्तों ये एक पे लेवल 6 की पोस्ट है। इस पोस्ट का बेसिक पे ही 35,400 से ज्यादा है। तो शुरुआती सैलरी आपकी 65,000 बैठती है विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। खास बात यह है कि इस भर्ती के लिए ऑल इंडिया से फ्रेशर्स मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। मतलब यहां पर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, बहुत ही सिंपल सी यहां पर क्वालिफिकेशन मांगी गई है और आपको हर महीने इतनी बढ़िया सैलरी देखने को मिलेगी। गाइस, डिपार्टमेंट तो अपने आप में बिंदास ही है, साथ ही जो आपकी जॉब प्रोफाइल है ना, मतलब सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर जो आपका काम रहेगा वो भी बेहद इंटरेस्टिंग है, काफी दिलचस्प है, आपको मजा आ जाएगा। ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। एग्जाम के नाम पर केवल एक सिंगल एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, कोई भी प्रीमियस एग्जाम का चक्कर ही नहीं है। साथ ही गाइस, कोई इंटरव्यू यहां पर कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, बिना इंटरव्यू के डायरेक्ट आपको सिलेक्शन यहां पर दिया जाएगा। इस बार इसका सिलेक्शन प्रोसीजर भी काफी फास्ट चलने वाला है। फॉर्म अप्लाई करने के मात्र 6 महीने के अंदर आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा। कंपटीशन इस भर्ती के अंदर काफी कम रहता है, क्योंकि अभी तक तो बहुत सारे लोगों को इस पोस्ट के बारे में पता ही नहीं है। साथ ही एग्जाम का लेवल भी इजी टू मॉडरेट लेवल होता है। टफ क्या होता है इसके एग्जाम में आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। तो भाई फिलहाल ये भर्ती निकली हुई है, डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म फिलहाल भरे जा रहे हैं। तो आगे इस वीडियो में इस भर्ती के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स दूंगा, जैसे कि इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। एज लिमिट क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, साथ ही इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊंगा। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि भाई 6 साल पहले कट ऑफ इसकी क्या थी, इस बार सिलेक्शन के लिए आपको कम से कम कितने नंबर लाने होंगे, इनिशियल इनहैंड सैलरी एग्जैक्ट कितनी मिलेगी, एग्जाम सेंटर कहां पर रहेंगे, जॉब लोकेशन कहां पर रहेगी, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रमोशन अपॉर्चुनिटी क्या है। देखिए दोस्तों, सिलेक्शन होने के बाद मात्र 3 साल के अंदर आपको हायर पोस्ट के ऊपर, बड़ी पोस्ट के ऊपर प्रमोशन भी मिल जाता है। ये इस पोस्ट की खासियत है। तो चलिए मेरे भाई, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं, अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये कंप्लीट हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टी कलर हाइलाइटेड हैंड रिटन नोट्स आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि गाइस अगर आप कंप्लीट जनरल अवेयरनेस का कांसेप्ट डिटेल के साथ क्लियर करना चाहते हो, जीएस को अपने माइंड के अंदर छापना चाहते हो, तो इन हैंड रिटन नोट से आज से ही पढ़ना शुरू कर दो। किसी भी एग्जाम में जीएस के एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर आएगा ही नहीं। कभी भी जीएस के लिए आपको कोई बुक खरीदनी नहीं पड़ेगी, कोई कोर्स लेना आपको नहीं पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत चेकआउट करिए। तो चलिए बात करते हैं अपनी भर्ती के बारे में। तो मेरे भाई, डिपार्टमेंट यानी कि विभाग के बारे में जानकारी तो मैंने आपको शुरुआत में ही दे दी थी। यहां पर देखिए, विभाग है हमारा नगर पालिका परिषद, जिसके अंदर फिलहाल डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट या फिर सीनियर डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के ऊपर भर्ती निकल के आ चुकी है। जी हां दोस्तों, डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट पोस्ट का नाम है, लेकिन पोस्ट का जो नेचर है वो एक तरीके से क्लरिकल नेचर है। जी हां, एक तरीके की एक क्लर्क की ही पोस्ट है, या फिर सीनियर डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट आप इसे कह सकते हो, ठीक है। लेकिन आजकल मोस्टली डिपार्टमेंट के अंदर डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट के नाम से इस पोस्ट को जाना जाता है। यह एक परमानेंट ग्रुप सी की पोस्ट है। जी हां दोस्तों, यह भी एक काफी सस्पेंस वाली बात है। पहले यही पोस्ट ग्रुप बी की कैटेगरी में आती थी, लेकिन पिछले 2 साल से डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की इस पोस्ट को ग्रुप सी की कैटेगरी में डाल दिया गया है। हालांकि अभी भी पे लेवल 6 की ही पोस्ट है, सैलरी आपको अभी भी उतनी ही मिलती है, लेकिन अब इन्होंने क्या करा, इसका प्रमोशन बढ़ा दिया है। यानी कि पहले 8 साल में प्रमोशन होता था इस पोस्ट के ऊपर, अब केवल 3 साल में प्रमोशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी वजह से इसको ग्रुप सी की कैटेगरी में अब रख दिया गया है। मेरे भाई, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, आप पूरे भारत से किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो, आपका मोस्ट वेलकम है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। अब देखिए दोस्तों, नगर पालिका परिषद के साथ साथ और भी कई सारे विभागों के अंदर अलग अलग पोस्ट के ऊपर भर्ती निकली हुई है। सभी पोस्ट को कंबाइन करके 1979 वैकेंसीज है, लेकिन सबसे अच्छी जो वैकेंसी निकली है ना, वो डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर ही निकली है। और नगर पालिका परिषद के अंदर और भी काफी सारी टेक्निकल, क्लरिकल
क्लरिकल नॉन क्लरिकल पोस्ट है, लेकिन इस विभाग के अंदर जो सबसे ज्यादा वैकेंसी है वो डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर है, और सबसे ज्यादा जो लोग डाउट पूछ रहे थे वो इसी पोस्ट के रिगार्डिंग पूछ रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक सेपरेट डिटेल वीडियो लेकर आया जाए। तो चलिए, फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप आगे दूंगा। पहले बात कर लेते हैं फॉर्म फीस कितनी है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए है, एसटी एससी फीमेल्स के लिए यहां पर कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं करी गई है। अब मेरे भाई बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एज लिमिट यहां पर 18 से 30 साल जनरल वालों के लिए है। मैक्सिमम एज लिमिट यहां पर 30 साल है, 30 साल से ज्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे कि मेरे भाई ओबीसी वालों को 3 साल का मिलता है, और एसटी एससी वालों को जो एज में रिलैक्सेशन मिलता है ना, वो मेरे भाई 5 साल का देखने को मिलता है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 15 जुलाई 2026 तक होगी। क्वालिफिकेशन देख लो, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है मेरे भाई। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, मतलब आप ग्रेजुएट पास स्टूडेंट हो, तो आप एलिजिबल हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहां पर कोई भी स्पेशल आईटी का सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा, कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अगर आप सिंपल ग्रेजुएट पास हो कितने भी नंबर के साथ किसी भी स्ट्रीम से, तो आप आवेदन कर सकते हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। केवल यही इसकी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। ठीक है मेरे भाई, चलो अब मेरे भाई बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। ये इसका एग्जाम पैटर्न है, छुटकू सा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये 5 सब्जेक्ट एग्जाम में होंगे, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला आपका रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। दूसरा जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। जनरल अवेयरनेस की टेंशन कभी भी मत लीजिएगा, जीएस बूम आपको दे रखा है। जनरल अवेयरनेस की अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो। मैं तो ये दावा करता हूं, अगर आप जीएस बूम को एक बार अच्छे से पढ़ ले तो ना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस के एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं बनेगा, चिथड़े उड़ा के आओगे। ठीक है मेरे भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, फिर चाहे ये एग्जाम हो या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही क्यों ना हो। तीसरा है अर्थमेटिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। चौथा है इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। पांचवा है हिंदी लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर इसके पेपर में 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का पेपर, 2 घंटा यानी कि 120 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन, 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में कंडक्ट कराया जाता है मेरे भाई, समझ गए। एग्जाम आपका यहां पर ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन कैसे भी कंडक्ट कराया जा सकता है। ठीक है मेरे भाई, सीबीटी भी हो सकता है और नॉन सीबीटी भी हो सकता है। एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जनरल ईडब्ल्यूएस वालों को 40% अंक लाने हैं, ओबीसी वालों को 35% अंक लाने हैं, एसटी एससी पीएच कैटेगरी वालों को 200 में से 30% अंक लाने हैं। अगर आप इतने नंबर लेकर आ जाते हो तो भाई आप इसकी सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर जाओगे, जो कि बिल्कुल बेसिक है, बच्चों का खेल। मैं तो समझता हूं इसकी सेकंड स्टेज को, जो कि जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है। अब सेकंड स्टेज के ऊपर हम बढ़ेंगे, उससे पहले बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में। तो मेरे भाई इसके एग्जाम का डिटेल्ड सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके अच्छे से देख लो, समझ लो कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लो भाई, ये है इसकी सेकंड स्टेज, जिसमें आपका एक सिंपल सा टाइपिंग टेस्ट होगा। अब भाई डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की पोस्ट है, यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है या फिर क्लर्क की पोस्ट है, तो एक बेसिक सा टाइपिंग टेस्ट तो बनता है। ठीक है, और यहां पर स्पीड कोई 35, 40, 20, 30 नहीं मांगी गई है, केवल 26.67 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए। ठीक है, इंग्लिश या फिर हिंदी की आप कोई भी टाइपिंग कर सकते हो। 26.67 वर्ड पर मिनट की स्पीड अगर टाइपिंग की आ रही है कंप्यूटर के ऊपर, तो आप इसको क्वालिफाई कर जाओगे। इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, सिंपल सा 10-12 मिनट का आपका टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है, कर लोगे। टाइपिंग का कोई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। अगर टाइपिंग नहीं आती फॉर्म भर दीजिएगा, और क्योंकि पहले आपका एग्जाम होगा उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा, तब तक आप इजीली 25-26 वर्ड पर मिनट की स्पीड लेकर आ जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी टाइपिंग का यहां पर कोई नंबर नहीं दिया जा रहा है। ठीक है मेरे भाई, अब बात करते हैं टाइपिंग टेस्ट के बाद क्या होगा। टाइपिंग टेस्ट के बाद भाई आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। कैसे होगा? केवल और केवल एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। 200 नंबर का आपका पेपर है, 200 नंबर में से एक फाइनल मेरिट बनेगी, जिसके बेसिस पर आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। कैटेगरी वाइज ये आपकी मेरिट रहने वाली है। ठीक है, हो गया सिलेक्शन। अब बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। देखो मेरे भाई, ग्रुप बी की पोस्ट है। क्या है? ग्रुप बी की पोस्ट है। ठीक है,
तो ये ग्रुप बी की पोस्ट है, पे लेवल 6 की पोस्ट है। अब ये हालांकि ग्रुप सी की पोस्ट हो चुकी है, पहले ग्रुप बी की ही पोस्ट थी, लेकिन अब पिछले 2 साल से एक रिक्रूटमेंट रूल आया था, ठीक है, जिसके तहत इसको ग्रुप सी की कैटेगरी में डाल दिया गया, ताकि 3 साल के अंदर ही जल्दी इन्हें प्रमोशन देकर फिर से ग्रुप बी की पोस्ट के ऊपर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। हालांकि तब भी पे लेवल 6 की ये पोस्ट रहेगी, लेकिन पहले ग्रुप बी की पोस्ट हुआ करती थी, इसलिए मैंने लिखा हुआ है। देखिए इस पोस्ट का बेसिक पे 35,400 है। अब आप सोच के देखिए खुद ही, किसी ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर 35,400 बेसिक पे देखा है? नहीं देखा होगा, ये पहला है, ठीक है, ये पहला है। तो भाई सैलरी जो आपकी रहेगी ना शुरुआती, वो 65,000 रुपए महीने रहेगी। देखिए दोस्तों, जो बेसिक पे होता है ना, उसका 50% उसमें आपका डी जुड़ता है, हाउस रेंटल अलाउंस जुड़ता है, ट्रैवल अलाउंस जुड़ता है, कई सारे विभागों के अंदर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जुड़ता है, स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस जुड़ता है। बहुत सारे अलाउंसेस जुड़ने के बाद आपके हाथ में जो कट कुटा के या फिर अलाउंसेस लग लुगा के 65,000 रुपए महीना शुरुआती सैलरी आएगी, ठीक है। तो ये पे लेवल 6 की पोस्ट है। जो प्रोफाइल क्या रहेगी, देखिए यहां पर क्लियरली लिख रखा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्लरिकल वर्क। क्या मैंने शुरुआत में बता दिया आपको, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्लरिकल वर्क, रिकॉर्ड कीपिंग यानी कि रिकॉर्ड मेंटेन रखने का काम होगा कंप्यूटर के ऊपर, सीट्स के ऊपर। डेटा एंट्री का काम होगा, जो डेटा होगा उनकी एंट्रीज करने का। फाइल मैनेजमेंट और ऑफिस सपोर्ट का काम आपका होने वाला है, ठीक है मेरे भाई, समझ गए। म्युनिसिपल काउंसिल का जो ऑफिस है वहां पर आपकी पोस्टिंग रहने वाली है। देखो मेरे भाई, बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले देख लेते हैं कि भाई फॉर्म कब से कब तक भरे जा रहे हैं। तो मेरे भाई इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट हुए हैं वो 16 जून 2026 से इस भर्ती के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। 15 जुलाई 2026 तक इस भर्ती के लिए फॉर्म भरे जाएंगे। जी हां दोस्तों, 15 जुलाई 2026 फॉर्म की लास्ट डेट है। और टेंटेटिवली अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो भाई अक्टूबर या फिर मैक्स टू मैक्स नवंबर 2026 तक आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। चांसेस आपके अक्टूबर है, लेकिन हद से ज्यादा नवंबर तक आपका पेपर इसमें कंडक्ट कराया जाएगा। तो भाई तैयारी करने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम मिल रहा है, छोड़िएगा मत। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जॉब लोकेशन के बारे में, ठीक है। जॉब लोकेशन आपकी यहां पर म्युनिसिपल काउंसिल का जो ऑफिस है वहां पर रहने वाली है, ठीक है, नगर पालिका में रहने वाली है। कहां पर? दिल्ली के अंदर। जी हां मेरे भाई, ये दिल्ली की वैकेंसी है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन दिल्ली एनसीआर कैपिटल के अंदर आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है, समझ गए। एग्जाम सेंटर भी आपके ऑल ओवर दिल्ली के अंदर ही रहने वाले हैं, ठीक है। और हाँ, इस भर्ती को जो कंडक्ट करा रहा है, आपको पता भी होगा, DSSB ही कंडक्ट करा रहा है, ठीक है, जो कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, उसके थ्रू इस भर्ती को कंडक्ट कराया जा रहा है, समझ गए। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है। इस पोस्ट से जो आपको प्रमोशन मिलेगा ना, वो मात्र 3 सालों के अंदर मिलेगा। जी हां, यही तो खास बात है इस नौकरी की। प्रमोशन आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। इसकी वेबसाइट के ऊपर एक ऑफिशियल नोटिस पड़ा हुआ है रिक्रूटमेंट रूल्स का, वहां पर क्लियरली कह रखा है कि मात्र 3 साल के बाद आपको इस पोस्ट से हायर पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिल जाएगा। कौन सी पोस्ट मिलेगी? डेटा प्रोसेसिंग ऑफिसर। कौन सी? डेटा प्रोसेसिंग ऑफिसर। अब कौन सी पोस्ट है? डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट है, तब आपको डेटा प्रोसेसिंग ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिल जाएगा, ठीक है मेरे भाई। हालांकि वो पोस्ट भी आपकी पे लेवल 6 की ही रहने वाली है, लेकिन इस पोस्ट से प्रमोट होकर जाओगे तो जाहिर सी बात आपकी सैलरी तो इंक्रीज होगी ही। और एक और बात का ध्यान रखिएगा, DSSB के थ्रू ये वैकेंसी निकली हुई है, तो फॉर्म अप्लाई करोगे ना तो इस पोस्ट को एक बार सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली हुई है। डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की जो पोस्ट नगर पालिका के अंदर निकली है ना, नगर पालिका परिषद के, उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। इस पोस्ट का जो कोड है वो 39/30 है, ठीक है, 39/26 है, 39/26 पोस्ट आप सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर पोस्ट है ना, और भी काफी सारे डिपार्टमेंट है, तो जिनमें से एक सबसे बेहतरीन डिपार्टमेंट नगर पालिका परिषद है। और डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट के साथ साथ जूनियर डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के ऊपर भी थोड़ी थोड़ी वैकेंसी करके भर्ती निकली हुई है, ठीक है। अगर आप चाहो उनके लिए भी आवेदन कर सकते हो, उनके लिए भी फ्रेशर ग्रेजुएट पास एलिजिबल है। ये पोस्ट मैं इसलिए अलग से कवर कर रहा हूं क्योंकि ये सबसे बेस्ट पोस्ट है और डाउट भी इसी पोस्ट से रिलेटेड आ रहे थे, ठीक है। तो क्योंकि DSSB जब बोलते हैं ना, लोग सोचते हैं कि यार बहुत सारी भर्तियों के अंदर छोटी मोटी वैकेंसी निकली होगी, पता ही नहीं रहता डिपार्टमेंट कौन सा है। भाई डिपार्टमेंट ये है, DSSB कोई डिपार्टमेंट नहीं है, वो तो एक सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है जो कि भर्ती कराने में आपकी हेल्प करता है। सिलेक्शन जो आपका होगा ना, वो नगर पालिका परिषद के अंदर होगा, तो टेक्निकली नगर पालिका परिषद की भर्ती हुई। बहुत सारे लोग जानते ही नहीं इस बात के बारे में, इसी वजह से मैं अलग वीडियो बनाता हूं ताकि आपको अच्छे से पता चल सके कि एग्जैक्ट भर्ती है कौन सी। तो ठीक है भाई, मैंने आपको इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी। फॉर्म अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 15 जुलाई 2026 तक आप फॉर्म भर पाओगे। पूरे भारत से कैंडिडेट इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और हां,
अगर वीडियो पसंद आई हो ना, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना। बाकी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मेरे भाई, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।